नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 5 लाख पार कोरोना के बीमार। हरियाणा में मिले 13,427 संक्रमित। प्रदेश में 24 घंटों में 7 की मौत। मुख्यमंत्री ने की हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक। दूर से आने वाले लोगों को मिलेगी आवास की सुविधा। परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लिया खेतों का जायजा। बोले, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार किसानों के साथ खड़ी। और हरियाणा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गुस्सा। कांग्रेस ने सरकार को लिया आड़े हाथों। बोली, ट्रांसपोर्ट का रुक जाएगा पहिया। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,095 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 19,906 नए मामले सामने आए और 410 मरीजों की मौत हुई। वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 7 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 543 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,427 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं, जिनमें कोविड-19 के 83 और 71 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। फिलहाल 4,737 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। राज्य में इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की जो दर है 63.10% है। तो आपको ये भी बता दें कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन संक्रमितों की जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को समझते हुए इस योजना को तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है। इन घरों के निर्माण से उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के आसपास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए, उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10% FAR की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हें उद्यमियों को किराए आधार पर दिया जाएगा, ताकि इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकें। चंडीगढ़ में आज शाम को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय कानून और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, पार्टी के उपाध्यक्ष और चंडीगढ़ साथ में पंजाब मामलों के प्रभारी प्रभात झा इस विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली में लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यमों से जुड़ेंगे। इसकी जानकारी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने पार्टी कार्यालय में दी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल रेवाड़ी जिले के गांव जाटूसाना के खेतों में पहुंचे और टिड्डी दल के बचाव के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने इस मौके पर किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। टिड्डी दल से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की है और ग्रामीणों ने
साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। किसानों की फसल के बचाव के लिए शासन और प्रशासन की ओर से हर संभव कदम उठाए गए हैं। घरौंडा की नई अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। राठौड़ ने कहा कि धान के सीजन में डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंचकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि सरकार की नीतियां किसान और व्यापारी विरोधी हैं। राठौड़ ने आरोप लगाया कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार की प्लानिंग और प्रबंध फेल साबित हुए हैं, जिसके कारण आज कोरोना मरीजों और संक्रमित लोगों की मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। नई अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व पार्षद शिवचरण, दिनेश पाल और रोहित गोयल ने भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके नेतृत्व में कार्यक्रम में मौजूद आड़तियों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा राज में आने वाला समय आड़ती भाइयों के लिए बहुत कठिनाई का समय है। जिस समय कोरोना की महामारी चल रही थी और ख़ास तौर पे हमारे इलाके में तो प्रदेश में बिजाई का सीज़न है, राहत देने की बजाय एकदम प्रहार इस सरकार ने किया और आम आदमी की और किसान की और मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी 29 तारीख पूरे देश में, करनाल में भी और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में देशव्यापी धरने सरकार की इस नीति के और पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी के खिलाफ करेगी। रोहतक में उस समय इनेलो को बड़ा झटका लगा जब इनेलो के युवा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाली समेत इनेलो के कई युवा साथियों ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने पार्टी में शामिल हुए सभी युवा साथियों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पूरा मान सम्मान पार्टी में मिलेगा। इसके अलावा जेजेपी में रोहतक के वार्ड नंबर 13 से जिला पार्षद धर्मवीर, वार्ड नंबर 3 से जिला पार्षद हरजीत, सुरेंद्र पटवारी समेत कई लोग जेजेपी में शामिल हुए। तो इस मौके पर पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान मौजूद रहे। जेजेपी में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली और जननायक जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जेजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जैसी युवा शक्ति के साथ जुड़कर वो प्रदेश हित में काम करना चाहते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टरों और किसानों के लिए मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से दोनों को ही भारी नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की माने तो पहले ही उनकी गाड़ियों को भाड़ा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा गाड़ियां गैराज में बिना काम के खड़ी हुई हैं। और वहीं अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर हालात इसी तरह रहे तो ट्रांसपोर्ट का पहिया बिल्कुल जाम हो जाएगा। सरकार ने जिस राहत पैकेज की घोषणा की उसमें से ट्रांसपोर्टरों को कुछ भी नहीं मिला है और ना ही किसी प्रकार की सहायता उनको सरकार की तरफ से दी गई है। मजबूरी है और इसी मजबूरी का फ़ायदा सरकारें भी उठाती है, चाहे कोई सरकार हो, कि मरेगा नहीं तो क्या करेगा, रोजी रोटी इसी से रोटी खाएंगे, इसके बच्चे पलेंगे तो चलाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हर कोई निचोड़ने में लगा हुआ है। क्या मांग करते हो, क्या होना चाहिए? डीजल कम होना चाहिए। अगर डीजल में कोई ज़्यादा फता आप थोड़ा रिलीफ दीजिए, कीमत मत कम कीजिए, सेस ले लीजिए, क्योंकि आप टोल भी ले रहे हैं, कॉमर्शियल व्हीकल से सालाना टैक्स भी ले रहे हैं, कहीं तो कोई रिलीफ दीजिए। डीजल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे से किसान जिंदा है। डीजल से उसकी फसलों की सिंचाई होती है, खेत जुताई होती है। जो दिन रोज़ जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे किसानों का जो खर्चा है वो 1.5 गुना बढ़ गया है। फसल के रेट बढ़ाते हैं 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये और दावे करते हैं कि एमएसपी से 1.5 गुना कर दिया है हमने। जो पेट्रोल डीजल जो 50, 55, 60 बिक रहा था, आज वो 78 और 80 तक जा रहा है कहीं कहीं पे। तो इस बात को, इस लागत को नहीं जोड़ते ये लोग, बात करते हैं एमएसपी की। किसान क्या करे? रोहतक शहर के मुख्य बाजारों में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से रेलवे रोड पर हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क, हमदर्द दवाखाने की आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक दवाएं और दिन में 2 बार हर दुकानदार और उसके स्टाफ का थर्मल स्कैनर, तापमापी यंत्र द्वारा तापमान जांचने की शुरुआत करेगी। जो कोरोना की स्थिति अब अनियंत्रित होती चली जा रही है, उसे लेकर शुरू किया गया। हम लोगों ने आज जो जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उन सब के लिए मास्क, ग्लव्स और एक अपना सैनिटाइज़र
और उनका प्रॉपर जो थर्मल स्कैनिंग के साथ टेम्परेचर जांचने का कार्य शुरू किया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ जो आयुर्वेदिक गोलियाँ हैं, टैबलेट्स हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो लोग हमने बांटी हैं। जो इनके मतलब खुद दुकानदारों के लिए और इनके पास जो स्टाफ है उनके लिए हैं। ये लोग डेली इस तरह की टैबलेट्स लेंगे ताकि इससे संक्रमण से बचे रहें। रोहतक में स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर लगातार अपदस्थ पीटीआई शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पीटीआई शिक्षक लगातार सरकार को जगाने की मांग कर रहे हैं और अपनी नौकरी बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। शिक्षक अपनी जान की परवाह किए बगैर धरने पर डटे हुए हैं और वहीं आपको बता दें कि कई लोग इन शिक्षकों का समर्थन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और हमारी नौकरी बहाल। हम शिक्षक का काम स्कूल में पढ़ाने का होता है, सड़कों पर बैठने का नहीं होता। लेकिन सरकार ने, अदालत ने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि इन पीटीआईओं की गलती है, लेकिन इन सरकार ने असंवैधानिक फैसला लेते हुए कोविड-19 की बीमारी के बावजूद हम सब पीटीआईओं को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर। सफीदों के हाट रोड स्थित सिटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर कुछ युवकों ने पूरी तरह से बेखौफ होकर पुलिस की नाक के नीचे एक कार सवार को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद युवक मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि वहां से पुलिस थाना कुछ ही दूरी पर था। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।